इधर रायगढ़ में भी पीएम आवास योजना के हाल बुरे हैं। यहाँ मकान बन तो गए हैं, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी और सिस्टम की लेट लतीफी के चलते ये मकान खंडर होते जा रहे हैं। खाली मकान शराबियों का अड्डा बन रहे हैं, वहीं जिम्मेदार सिर्फ भरोसे पर भरोसा दे रहे हैं। रायगढ़ में गरीबों के लिए सरकारी योजना के तहत बनाए जा रहे आशियाने खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। कई बरसों से बन रहे ये मकान मवेशियों का ठिकाना बन रहे हैं, तो शराबियों के अड्डे के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। धीरे धीरे पूरी बिल्डिंगें खंडहर हो रही हैं, तो वहीं यहाँ का सामान भी चोरी हो रहा है। ये सूर्या विहार के इलाका है और यहाँ के आवासों का हालात क्या है वो आप लोगों को दिखाएंगे। 2013-14 से जो आवास है इसका निर्माण है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक कार्य है वो पूरा नहीं हो पाया। केवल गोबर दिख रहा है। इस प्रकार से कह दे तो यहाँ गायों के लिए गौठान कह दें, फिर गायों को रखने के लिए गौशाला कह दें, वो बन गया है। अब जो आवास है उसमें तोड़ फोड़ भी कर दिए गए हैं, गंदगी है वो पसरी हुई है। तो भीतर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से गंदगी है वो लगातार आप लोगों को दिख पा रही होगी। ये खिड़की का फ्रेम जैसा दिख रहा है, खिड़की के फ्रेम भी इसमें लगे रहे होंगे, देख पा रहे होंगे यहाँ से फ्रेम जो है वो तोड़ के ले गए हैं। ये कहानी सिर्फ सूर्या विहार में बन रहे सरकारी मकानों की है, लेकिन ऐसे ही हालात शहर में कई और भी जगह देखने को मिल जाएंगे। दरअसल 4 जगहों पर पीएम आवास के तहत 1031 मकान बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 528 मकान तैयार हो चुके हैं, तो वहीं 503 का काम अभी भी बाकी है। लेकिन कई मकानों में पानी और बिजली की सुविधा ही नहीं है। बिना बिजली और पानी के हितग्राही कैसे रहेंगे, सवाल तो यही है। वहीं इन सब के बीच कुछ अधूरे मकान ऐसे भी हैं जिसको ठेकेदारों ने अब तक हैंडओवर ही नहीं किया है। जब हमने इस बात को लेकर महापौर से बात की तो उन्होंने कहा कि जल्द ही ठेकेदारों से बात कर निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों को मकान दिलाने का भरोसा भी दिलाया। जो व्यवस्था पानी बिजली की जो समस्या है, इसको देखते हुए अभी वहाँ हितग्राही नहीं शिफ्ट हुए। जैसे शिफ्ट होगा तो वहाँ की जो चोरी चकारी हो रहा है और खंडहर हो रहा है, उसके लिए हमने ठेकेदार से बात कर ली है। बहुत जल्द भी उसमें भी जो कि प्रक्रिया कमी है, निर्माण जो कराना है, मरम्मत कराना है, उसको भी हम पूरी कर लेंगे और आम जनता के सुविधा, हितग्राही की सुविधा के लिए सभी प्रक्रिया को पूरा करते हुए आवंटित की जाएगी। वहीं अधिकारियों के पास इस बात का जवाब ही नहीं है कि 7 सालों से मकान आखिर अधूरे क्यों हैं। हालांकि वो मकानों के अंदर शराबखोरी को लेकर कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से जानकारी मिली है, तो उस पर हम संबंधित जो थानेदार हैं उस एरिया के, उनको जो है पत्राचार करके वहां पर पेट्रोलिंग और जो कार्रवाई वो करने के लिए उनसे आग्रह करें। अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, लेकिन ये वक्त सियासत से ज्यादा इन मकानों को पूरा करने का है, ताकि गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार हो सके और सरकार का करोड़ों रुपए बर्बाद होने से भी बच सके। अगर जिम्मेदार ध्यान देते तो ये करोड़ों की लागत से बनने वाली जो आवास है वो पूर्ण हो जाती है। जो लोग आशियाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं उनको आवास मिल जाता। जो खंडहर में तब्दील हो रहे आवास है वो एक घर बन जाता, और कहीं ना कहीं जब ये लोगों को अलॉट हो जाएगा तो लोग इसे संवारने में, सजोने में अपना पूरा योगदान देंगे। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं अश्विनी मालाकार।